एवरीवन, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। आज मैंने रिव्यू करना है Realme 8 Pro का। रिसेंटली लॉन्च हुई है। अनबॉक्सिंग में मुझे नहीं पता था ये कैसी डिवाइस है। ज़ाहिर है अनबॉक्सिंग के बाद आपको नहीं पता चलता, आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन मैंने इसको कुछ दिन यूज़ किया है। क्योंकि जब भी आप कोई फ़ोन यूज़ करते हैं, कुछ दिन तक अपने पर्सनल यूज़ में रखते हैं, तो ही आपको पता चलता है कि फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है। बिल्ड का तो हमें पता चल जाता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो यूज़ में कैसे है, ये चीज़ें हमें तभी पता चलती है ना। इसलिए तो आज हमने रिव्यू करना है इसका। तो आज मैंने इसका रिव्यू करना है Realme 8 Pro का। इसकी जो प्राइस है वो है 47,999। तो इस प्राइस रेंज में Realme 8 Pro में मुझे स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे लगे, क्योंकि प्राइस काफ़ी रीजनेबल लगी है अकॉर्डिंग टू स्पेक्स। अगर मैं स्पेक्स की बात करूं तो स्पेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डिवाइस बहुत अच्छी लगी। लाइक लुक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोगों का कहना है कि लुक्स तो इसकी है ही अच्छी, लेकिन यहाँ मैटर क्या करती है? परफॉर्मेंस। तो आज जो मैंने रिव्यू स्टार्ट करना है वो इसकी परफॉर्मेंस से ही करना है। उसके बाद मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करूँगी, जो कि काफ़ी अपीलिंग भी है। तो इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 720G का प्रोसेसर। आपको पता है ये प्रोसेसर ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत दफ़ा आपने इसमें गेमिंग की है तो परफॉर्मेंस इसकी ओके होती है। लाइक गेमिंग आप अच्छी कर सकते हैं, स्मूथ गेमिंग होती है इसमें, लैग फ्री गेम आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर Realme UI काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। यहाँ पर Realme UI 2.0 है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है और काफ़ी वेल ऑप्टिमाइज्ड है। उसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस मज़ीद इन्हांस हो गई है। इसके साथ यहाँ पर गेमिंग की बात मैं कर रही तो इसका गेमिंग की एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाई है, जो कि हम बहुत जल्द इसको पब्लिश करेंगे आप लोग के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए इसमें गेमिंग किस तरह है, कैसे परफॉर्मेंस उसमें दी है। तो जहाँ तक इसकी UI की बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि काफ़ी वेल ऑप्टिमाइज है, तो ऐप लोड टाइम इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक डिले बिल्कुल नहीं है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। एक तो इसका टच बहुत रिस्पॉन्सिव है, इसके साथ बहुत ही जल्दी ऐप्स जो है वो लोड करता है। इसमें हीटिंग इशू बिल्कुल नहीं है। मैंने ये फ़ोन काफ़ी देर यूज़ किया है, काफ़ी देर गेमिंग करने के बाद भी हमने इसमें कोई ऐसा हीटिंग इशू नहीं देखा जैसे कि Redmi Note 10 में आपको हीटिंग इशू मिल रहा है। काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे हैं। इवन अगर आप बहुत देर तक गेमिंग करने वाले बंदे हैं तो परफॉर्मेंस एक तो बहुत अच्छी आपको मिलेगी, और एक तो हीटिंग इशू भी आपको नहीं मिलेगा। लाइक आप बहुत ज़्यादा ऐप्स जब स्विच करते हैं और आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो लैग सा फील होता है, तो वो चीज़ मैंने बिल्कुल नोटिस नहीं की। ओके, तो अब हमने आना है इसके डिज़ाइन पे और इसके बिल्ड पे। जहाँ तक इसके डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, तो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा इसको डिज़ाइन किया गया है, नो डाउट। यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, और इसका जो कैमरा बम्प है ये ज़्यादा नहीं उठा हुआ। लाइक अगर आप इसको फ्लैट सरफेस पे रखेंगे, अक्सर आप लोग के एक हाथ फ्री नहीं होता, तो आप इसी तरह फ्लैट सरफेस पे रखें, एक हाथ से टेक्सटिंग करते हैं, रिप्लाई कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल ये बम जो है उठा हुआ लगता है, लेकिन ये बिल्कुल इजीली आप इसको कहीं भी फ्लैट सरफेस पे रख के चैट कर सकते हैं अगर आप वो वाला बंदा है। इसके साथ डेयर टू लीव आपको सबको ही नज़र आ रहा होगा, काफ़ी बड़ा बड़ा लिखा है, वैसे इसको छोटा भी लिखा जा सकता था। और इसके साथ यहाँ पर आपको इसके डिज़ाइन में क्या चीज़ अच्छी मिलती है कि ये बहुत ही लाइट और स्लिम फ़ोन है। आप इसको अगर एक हाथ में बहुत देर तक भी चैटिंग करते हैं, कोई मूवीज़ देखते हैं, गेमिंग तो खैर हम दो हाथ से करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हैवी डिवाइस होती है, बंदे का हाथ थक ही जाता है आखिरकार। तो यहाँ पर एक हाथ में अगर आप यूज़ करते हुए इसको चैटिंग वगैरह कर रहे हैं तो ये बहुत ईजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं। एक हाथ में बहुत लाइट वेट है, स्लिम सा फ़ोन है, पॉकेट में भी ईजिली आप लोग इसको कैरी कर सकते हैं। दूसरी मज़े की बात यह है कि इसकी ग्रिप अच्छी है। एक तो मैट है, बिल्कुल मैट फिनिश लुक के साथ है, ग्रीस वाला स्मजेस वाला तो कोई सीन है ही नहीं, तो ग्रिप अच्छी है इसके साथ, और काफ़ी ईजी है इस फ़ोन को यूज़ करना। इसमें जो आपको एक शाइन सा शिमर नज़र आ रहा है, ये काफ़ी मज़े का लग रहा है। और इसके साथ आपको बॉटम पर मिलते हैं इसके स्पीकर। इसमें स्पीकर जो है वो आपको सिंगल दिया गया है, डुअल स्पीकर्स नहीं है, लेकिन स्पीकर्स की जो क्वालिटी है वो ओके है। लाइक मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छी है या अच्छी नहीं है, बस एवरेज है। डुअल स्पीकर्स नहीं है इसके अंदर। आपको यहाँ पर मिलती है टाइप सी की पोर्ट, ऑडियो जैक की क्वालिटी इसकी मुझे काफ़ी पसंद आई। और आपको मिलता है इसके अंदर यहाँ पर लेफ्ट साइड पर सिम स्लॉट, यह है ट्रिपल स्लॉट। इसमें आपको 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है और 8 GB रैम है। तो यहाँ पर रैम मैनेजमेंट जो है वो भी बहुत अच्छी दी गई है, और इसका जो ये कॉम्बिनेशन दिया गया है प्रोसेसर का और रैम का, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये परफॉर्म कर रहा है ये डिवाइस। इसलिए भी ये ट्रिपल स्लॉट है, आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अब हमने आना है डिस्प्ले के ऊपर। तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले जो मिलता है वो 6.4 इंच का डिस्प्ले मिलता है, और इसके साथ आपको लेफ़्ट कॉर्नर पे पंच होल कैमरा मिलता है। छोटा सा इसका पंच होल आपको दिया गया है, जिसमें 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा लेंस दिया गया है। तो डिस्प्ले की जहाँ तक बात है तो इसमें सुपर एमोलेड स्क्रीन आपको दी गई है, लेकिन 60 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ 1000 निट्स की इसमें ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस इसमें अच्छी दी गई है। डिस्प्ले अच्छा है, फुल HD+ की रेजोल्यूशन है। आपको एक हाई रिफ्रेश रेट नहीं
नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा फील नहीं हुआ, मुझे काफ़ी रिस्पॉन्सिव लगा है इसका डिस्प्ले। और सनलाइट में बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये बात कि विजिबिलिटी कैसी है, तो सनलाइट में मुझे कोई ऐसी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे कि आप देख सकते हैं तो सनलाइट में इसने अच्छा परफॉर्म किया, और डे टू डे यूजेज के लिए भी अगर आप यूज़ करते रहते हैं तो आपको एक अच्छा ही रिस्पॉन्स देता है इसका डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपको अंडर द डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, क्योंकि इसमें AMOLED स्क्रीन दी गई है। तो एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आपकी फिंगर्स थोड़ी सी वेट हो या अगर आपको स्वेटिंग हुई भी हो तो ये तब थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, लेकिन अगर आपकी बिल्कुल यानी कि आपकी ड्राई फिंगर है तो इजीली ये बहुत जल्दी क्विकली ये अनलॉक होती है डिवाइस, क्योंकि मैंने इसको चेक किया है तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी। मुझे उमूमन नहीं पसंद इन अंडर द डिस्प्ले, क्योंकि इसमें जो है इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, लेकिन इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। बाकी इसके बेजल्स भी आपको काफ़ी थिन दिए गए हैं, और इसके साथ आपको इस तरह के डिस्प्लेस में मज़ा आता है अगर आप कोई भी मल्टीमीडिया करते हैं, मूवीज़ वगैरह करते हैं, इवन गेमिंग भी करते हैं। तो ये पंच होल है, तो ये इतने बड़े साइज़ का नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो, ऊपर से लेफ्ट कॉर्नर पे है तो ज़्यादा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। तो डिस्प्ले की परफॉर्मेंस मुझे इसकी काफ़ी पसंद आई। अच्छे कलर्स प्रोवाइड किए इसने, कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छे हैं, यानी कि लाइक अगर आप कोई ग्रीन कलर देख रहे हैं तो प्रॉपर इसमें ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, जहाँ पे डार्क है तो वहाँ भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। आपको पता है AMOLED स्क्रीन में सबसे ज़्यादा जहाँ पे डार्क सीन होते हैं वहाँ पे हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो इसके डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। तो अब हमने इसके मेन फीचर पे बात करनी है, इसके कैमरा पर। कैमरा से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई। लाइक Realme ने वाकई अच्छी प्राइस रेंज में आपको एक अच्छा कैमरा दिया गया है, क्योंकि अगर इसके कैमरा को जब तक मैंने यूज़ नहीं किया था मैं नहीं कह सकती थी कि कैमरा कैसे हैं। इवन फ्रंट कैमरा भी मैंने थोड़ा सा इसका यूज़ किया था, लेकिन मैंने डिटेल में इसको चेक किया है तो मैंने काफ़ी इंजॉय किया इसको कैमरा को यूज़ करते हुए। काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। आपको जो मेन कैमरा मिलता है वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, तो नो डाउट उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसके रिजल्ट्स हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। एक तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफी फंक्शंस मिल रहे हैं। लाइक अगर आप वो बंदा है जो कि अपने स्मार्टफोन में ही बस खेलता रहता है कैमरे के साथ, आप एक मूड यूज़ करते हैं, दूसरा भी यूज़ करते हैं, अल्ट्रा वाइड में पिक्चर्स लेते हैं, पोर्ट्रेट में भी आप डिफरेंट शॉट्स लेते हैं, तो ये फ़ोन उसके लिए मुझे काफ़ी पसंद आया इस प्राइस रेंज में। तो यहाँ पर आपको डे लाइट, मैं अगर आपको सैम्पल्स दिखाऊं तो डे लाइट में आप देखें बहुत अच्छी पिक्चर्स आई। लाइक मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, इतने अच्छे से इसने कलर बैलेंस किए हुए हैं। AI भी इसमें मैंने जहाँ पर AI मोड ऑन किया है वहाँ तो बहुत ही कमाल की है, लेकिन अगर मैंने AI मोड को ऑफ किया है तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी इसने पिक्चर्स ली, तो बहुत ही डिटेलिंग इसने दी। इवन शेडोज़ में भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसने बैलेंस किया हुआ है। डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है। इवन अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में भी इसने बहुत अच्छे से डायनेमिक रेंज को बैलेंस रखा है। तो मुझे इसके जो डे लाइट की पिक्चर्स है वो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसमें पोर्ट्रेट भी मुझे बहुत पसंद आया, स्पेशली स्किन टोन बहुत अच्छी इसकी स्किन टोन रही है इसमें। पोर्ट्रेट में अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसके पोर्ट्रेट में भी। फ्रंट कैमरा से मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि फ्रंट कैमरा इसका जो है वो इतने अच्छे से परफॉर्म करेगा, तो फ्रंट कैमरा मुझे इसका काफ़ी पसंद आया। इवन पोर्ट्रेट मोड में भी बहुत अच्छे से इसने बैलेंस किया, स्किन टोन बहुत अच्छी रही, और अगर आपने नॉर्मल पिक्चर्स भी ली तो आपको काफ़ी अच्छी इसने पिक्चर्स दी। आपको फ्रंट कैमरा में भी यहाँ पर वीडियो स्टेबिलिटी मिलती है। लाइक मैंने इसमें कुछ वीडियोस मैंने रिकॉर्ड की हैं तो आप देख सकते हैं। ओके, तो ये है इसका फ्रंट कैमरा। यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको फीचर्स लाइक फ़ोटोग्राफी के लिए भी और वीडियोग्राफी के लिए भी काफ़ी सारे फीचर्स मिल रहे हैं। AI ब्यूटिफिकेशन मोड इसमें आपको मिल रहा है, वो भी आप अपनी मर्ज़ी सेट कर सकते हैं, लाइक 0 to 100%। तो यहाँ पर मैंने AI मोड भी ऑन कर लिया है, और इसके अलावा इसमें आपको फ्रंट कैमरा पे स्टेबल वीडियोज़ रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी दिया गया है, क्योंकि यूजुअली नहीं मिलता, हमें बैक कैमरा पे मिल जाता है, लेकिन इसका फ्रंट कैमरा 1080p तक की वीडियो सपोर्ट करता है 30 fps फ्रेम रेट पर। तो आपको अल्ट्रा स्टेबल वीडियोस भी आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको तो पता ही है कि इसके जो बैक कैमरा है वो 4K तक जाता है, लेकिन उसकी तो आउटस्टैंडिंग वीडियोग्राफी है, मुझे बहुत अच्छे लगे इसके। अभी इस वक्त थोड़ा सा आपको डार्क लग रहा होगा क्योंकि सनलाइट जो है वो पीछे की तरफ से आ रही है, लेकिन मैंने कहा आपको चेक करवा लूँ, और मुझे ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं अगर इस साइड हूँ, लाइट बिल्कुल फ्रंट पे आ जाऊँ सन के, तो फिर नज़र आ रहा है, और आप स्काई के कलर्स को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे AI मोड मैंने ऑन किया हुआ है, लेकिन अगर मैं इसके फ्रंट कैमरा की भी बात करूँ तो काफ़ी अच्छे कलर जो है वो मैनेज कर रहा है। लाइक 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आई हैं, इवन वीडियो के लिए भी बहुत बेस्ट है। मैंने जब अनबॉक्सिंग की थी तो वहाँ पर मुझे आइडिया नहीं हो रहा था, क्योंकि अनबॉक्सिंग में जब एक चीज़ एक्सपीरियंस नहीं होती तो आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते उसके बारे में। अब तो ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा बेहतर पता चल गया इसके कैमरे का। तो नो डाउट Realme 8 Pro में आपको कम प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छे कैमरा दिए गए हैं।
और इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑडियो का भी पता चल रहा होगा कि ऑडियो एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर्स नहीं मिल रहे हैं, सिंगल ही मिल रहे हैं, लेकिन सिंगल की ऑडियो भी ओके है। तो ये इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग इस वक्त हो रही है और यहाँ पर जो स्टेबिलिटी मिल रही है वो आप मैक्स की तरफ भी जा सकते हैं और स्टेबल की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो मज़ीद स्टेबल हो तो आप मैक्स की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर AI मोड भी मैंने ऑन कर लिया है। तो आप इस वक्त सिर्फ कलर्स चेक करें, स्काई को देखें, कितने खूबसूरत कलर ये पिक कर रहा है, बहुत अच्छे कैप्चर कर रहा है। और इसके अगर आप इस ट्री को देखें, लाइक ग्रीन कलर को कितने अच्छे से ये मैनेज कर रहा है। और इसके साथ इसकी स्टेबिलिटी तो आप लोगों को नज़र आ ही रही होगी कि स्टेबिलिटी कैसी है इसकी। ओवरऑल अगर मैं इसके कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी तो मिल रही है, लेकिन यहाँ पर कलर्स जो हैं वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जितना मैंने इसका कैमरा यूज़ किया है तो इसके कैमरा से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। लाइक Realme ने बहुत ही कम प्राइस रेंज में एक अच्छा कैमरा दिया है। तो ये अभी मैंने AI मोड को ऑन कर लिया है, तो मैंने कहा आप लोगों को डिफरेंस थोड़ा सा पता चल जाए कि यहाँ पर मज़ीद कलर्स इन्हांस मिल रहे हैं। लाइक अगर मैंने AI को ऑफ़ भी किया हुआ था मोड को, तब भी मुझे ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आया। अगर आप इसको स्काई को देखें तो ये मज़ीद इसने इन्हांस कर दिया है। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि वेरी वेरी इम्प्रेसिव कैमरा। अगर आप इसके रेयर कैमरे की वीडियो की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन। इसमें आपको एक तो अल्ट्रा स्टेडी मोड भी मिलता है, इसमें आपको स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन भी मिलती है। तो अगर आप मैक्सिमम की तरफ जाते हैं तो वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, आप देख सकते हैं। और अगर आप स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं तो मुझे उसमें कलर्स बहुत अच्छे लगे। उसमें अगर आपने AI को ऑन किया हुआ है तो वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अगर मैं स्काई के कलर्स को देख रही थी और वो एक एक डिटेलिंग है ना, छोटी से छोटी डिटेलिंग भी वो दे रहा था। इवन अगर मैं जूम भी कर रही हूँ तो वहाँ डिटेलिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। इसमें वीडियो में भी डायनेमिक रेंज बहुत अच्छे से इसने बैलेंस की हुई थी। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, लाइक इसमें AI मिक्स पोर्ट्रेट है, यानी कि 2 वीडियोस को आप कंबाइन करके एक वीडियो बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग फीचर है। AI कलर पोर्ट्रेट है, वो तो आपने बहुत दफ़ा यूज़ किया हुआ है कि सब्जेक्ट के कलर को बिल्कुल उस एक्यूरेट कलर दे के बाकी बैकग्राउंड को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कर देता है। इसके अलावा नाइट के लिए भी, ये फोटोग्राफी के लिए भी बेस्ट है क्योंकि इसमें नाइट मोड मौजूद है, तो वो भी आप जा सकते हैं प्रो की तरफ भी और AI की तरफ भी। तो इसमें वो फीचर्स भी मौजूद हैं। लाइक कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा ही फ़ोन जो है वो Realme ने बनाया है। और इसके अलावा यहाँ मैंने एक और चीज़ भी नोट की कि यहाँ पर थोड़े बहुत एड्स का इशू है, लेकिन आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। लाइक आपके पास वो ऑप्शन है कि आप उसको डिसेबल कर सकें अगर आपके पास नोटिफिकेशन आ भी रहा है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है। तो ये बैटरी जितना मैंने इसको फ़ोन यूज़ किया है तो आराम से एक दिन मेरा यूज़ हुआ है। मैंने इसमें सारा दिन पिक्चर्स भी ली हैं, मैंने इसमें गेमिंग भी की है, मैंने इसमें मल्टीमीडिया भी किया, डिफरेंट वीडियोस भी देखी। तो एक तो हीटअप नहीं हुई डिवाइस बिल्कुल भी। लाइक अगर आप इतना ज़्यादा एक फ़ोन यूज़ करें तो वो हीट हो ही जाती है, लेकिन ये बिल्कुल हीटअप नहीं हुई। और इसके साथ इसकी बैटरी ने बड़ा साथ दिया। इसमें आपको 50 वॉट का इसमें चार्ज सपोर्ट मिलता है, लेकिन इसमें आपको चार्जर जो मिलता है वो 65 वॉट का मिलता है। तो डिवाइस जो है वो आपका 46 मिनट में 0 to 100 हो जाती है आराम से। तो बहुत ही क्विकली आपकी डिवाइस जो है वो चार्ज होती है। बैटरी काफ़ी अच्छी डिसेंट बैटरी इसमें दी गई है, तो एक अच्छा ही पैकेज दिया गया है। लाइक Realme ने कम प्राइस में एक बहुत अच्छा फ़ोन बनाया है, फीचर रिच स्मार्टफोन है, कैमरा भी बहुत इसमें अच्छे दिए गए हैं, हीटिंग इशू नहीं है। वैसे यहाँ पर हीटिंग इशू मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि Redmi के फ़ोन मुझे बहुत अच्छे लगे थे, वो डिस्प्ले भी कैमरा भी, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही थी वो डिवाइस। मैंने थोड़ी सी यूज़ की, वो हीट होना शुरू हो जाती थी। और इसके अलावा कैमरा में बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक इसमें 3x जूम की तरफ भी आप जा सकते हैं, स्टेडी मोड भी मौजूद है, डुअल व्यू वीडियो भी है इसके अंदर, और इसके साथ टिल्ट शिफ्ट मोड भी है। तो काफ़ी अच्छे इसमें फ़ीचर्स दिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफी के लिए बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। तो आप बताएं आपको कैसा लगा Realme 8 Pro। सच्ची बताऊं तो मुझे इसकी स्क्रीन बहुत अच्छी लगी, मुझे इसका कैमरा बहुत अच्छा लगा। डिज़ाइन आपको मिल ही जाते हैं, लेकिन ज़्यादा मैटर क्या कुछ चीज़ करती है, परफॉर्मेंस। लेकिन हाँ, यहाँ पर बहुत ही लाइट वेट और स्लिम फ़ोन बनाया है, तो एक अच्छा फ़ोन बनाया गया है। आप बताएं आपको कैसा लगा, क्योंकि ये जो इतनी सारी मैंने इसके बारे में इसकी फ़ोन की तारीफ़ें की हैं वो इसलिए कि मैंने इसको यूज़ किया ही, तो ही मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन फ़ोन वाकई अच्छा बनाया है। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।